आपने वोट दिए कांग्रेस को कि चलो ये शिवराज चौहान के जो राज्य उससे पीछा छूटे 15 साल हो गए, तो आपने वोट दिया कांग्रेस को, लेकिन थोड़ी देर बाद सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। इसका मतलब ये हो गया कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, जिसको ये चाहेंगे सरकार तो उन्हीं की बनेगी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब। जो कांग्रेस वाले इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी की तरफ से लड़े, क्या उनमें से एक भी वोटर को पूछा कि भाई साहब मैं जिताया तो आपने था लेकिन मैं इधर जाना चाहता हूं, चला जाऊं? पूछा भाई साहब किसी ने? इसका मतलब वोट लिया, हमारा काम खत्म, उनका काम शुरू। वो आपको बेचने लगते हैं। तो कांग्रेस की हालत ये हो गई कि लोग यकीन करना बंद कर चुके हैं कि कांग्रेस को वोट तो दे देंगे यार, लेकिन इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनसे सरकार छीन लेते हैं। मध्य प्रदेश वाली छीन ली, कर्नाटका वाली छीन ली, गोवा वाली छीन ली। और हमारे वाले में आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहते हैं लोग कि चाहे दिल्ली में एलजी तंग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी धरने लगाकर ये सरकार चला रहे हैं और उनके शेर की मांद में बैठकर जो है वो सरकार चलाई जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। एलजी को फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो अगर काम करना है लोगों के लिए तो लोगों से पूछिए। बजट लोगों को पूछ के बनता है दिल्ली का। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियलिस्टों को पूछकर बनाई। अभी खेती की एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने बनाई, खेतों वालों से पूछा कितनी तारीख को नहर में पानी आना चाहिए, कितनी तारीख को नहर बंदी होनी चाहिए, कितनी तारीख को बिजली मिलनी चाहिए। तो अगर वही उनको पूछो भाई जिन्होंने काम लेना है। ये एसी कमरों में बैठकर बाबू जो बनाते हैं लिस्टें, वो असल में धरती पर लागू नहीं होती। तो इसलिए हमने ये कर रखा है, सरकार आपके द्वार। पंजाब के सारे अफसर हर हफ्ते में 2-3 दिन गांव में जाते हैं और जमीनों की रजिस्ट्रियां, प्रमाण पत्र, जो काम है वो गांव में चौपाल में बैठकर होते हैं, सबके सामने होते हैं। तो ऐसा मध्य प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, बस। और शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा और वर्ल्ड क्लास की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। देश में सबका हक है पढ़ने का। पढ़ के उड़ारी मारे, खुला आसमान है उड़ने के लिए। लेकिन नहीं, गरीबों की किताबें और हैं, अमीरों की किताबें और हैं। गरीबों के टीचर और हैं, अमीरों के टीचर और हैं। तो फिर ये फर्क रखते हैं जानबूझकर। ये जानबूझकर फर्क रखते हैं कि इनको तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद पे लगा के रखो, इनको और कुछ नहीं करने देना। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्कूल बना रहा है मनीष सिसोदिया है, ये तो फिर बहुत ही गलत कर रहा है। ये तो देश के बच्चों को शिक्षित कर रहा है, चलो उठा के इसको जेल में फेंक दो। अरे अस्पताल कौन बना रहा है दिल्ली में? ये तो पैरासीटामोल की दवाई से लेके 50 लाख तक के टेस्ट भी मुफ्त हैं। ये तो लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं 20-20 साल। ये तो जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से पैसे ले रखे हैं, कभी चुनावी फंड ले रखा है कि हम आपको कस्टमर देंगे क्योंकि सरकारी अस्पताल हम खत्म कर देंगे, वहां कोई जाएगा नहीं, जान बचाने के लिए मजबूरी में आपके हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। अरे वो तो हमारे कस्टमर तोड़ रहा है। ये कौन है? पुष्पिंदर जैन है जी, चलो पकड़ के जेल में डाल दो। ये नीति चल रही है इनकी। जो काम कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। अच्छा, जिसने करोड़ों रुपया लोगों से ठग लिया, जिसने नकली शेयर बना लिए, जिसने एलआईसी को, आपके तनख्वाह के, आपके पेंशन के पैसे को भी खतरे में डाल दिया, वो मोदी साहब का मित्र है। वो जहाजों में घूम रहा है भाई, उसको कुछ नहीं कहते, उसको कुछ भी नहीं कहते। ये कैसे हो गया? देखो, वो कहते हैं, बड़े साहब कहते रहते हैं अक्सर बड़ी बड़ी सभाओं में कि जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। बड़े होकर रेल के डिब्बे ही बेच दिए, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, आपके वाला भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एलआईसी बेच दी।
सब कुछ बेच दिया,